अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। तो नाज़रीन, आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 40वां मैच हुआ, जिसमें इंग्लैंड की नीदरलैंड के खिलाफ बैटिंग जो है अभी इख्तिताम पसीद हो गई है। पहली इनिंग मुकम्मल हो गई है और इंग्लैंड ने 340 रन का टारगेट दिया है नीदरलैंड्स को। और आज के मैच में जीत इन दोनों के लिए क्या अहमियत रखती है, ये इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर और इजहार बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुमाइला का तो अस्सलाम वालेकुम मेरा जोर से बनता है। अच्छा इरफान, सबसे पहले इस मैच से पहले तो कल के मैच का थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगी। जो मैक्सवेल ने जो ज़बरदस्ती एक क्या मैं कहूँ डबल सेंचुरी खेली है, कमाल खेली है, परफॉर्मेंस इसे दुनिया क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स कहा जाता है, क्योंकि हमने ओडीआई में इससे खूबसूरत इनिंग्स नहीं देखी। मुझे याद पड़ता है 2010 में अब्दुल रज़ाक ने छठे नंबर पे आके एक सेंचुरी की थी, साउथ अफ्रीका से मैच जिताया था। इसी तरह उन्होंने भी टेल के साथ खेला था, बट वो टोटल जो था वो इतना बड़ा नहीं था, 280 समथिंग, बट वो आए थे ऑलमोस्ट 150 के रन के पास। अच्छा। और उन्होंने 120 समथिंग किया था। बट ये जो इनिंग है ये बहुत बड़ी है। एक तो नंबर 1 वर्ल्ड कप की इनिंग्स थी, दूसरा आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था, तीसरा ये कि 7 आउट हो चुके थे। और फिर जिस तरह के क्रैम्स उनको आ रहे थे, जो कंडीशन थी उनकी बॉडी की, उन्होंने 10 ओवर बॉलिंग भी की थी, फील्डिंग करके भाग नहीं पा रहे थे। और फिर आप ये देखिए कि जीरो बॉडी मूवमेंट के साथ छक्के मारे हैं। क्या बात, अगर उन्होंने जब पहली सेंचुरी के बाद इतने ज्यादा क्रैम्स आ गए कि वो शायद यही लग रहा था कि वो ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे, बट उन्होंने अपना जिसे कहना चाहिए डिटर्मिनेशन उसको नहीं छोड़ा। रेजिलियंस की बात करते हैं हम, पैशनेट की बात करते हैं, वो सब कुछ नजर आए। और वन मैन आर्मी अक्सर हम कहते हैं ना, कोई बंदा जी वो ग्लैडिएटर के तौर पे सामने आया है, जो वन मैन आर्मी है वो हमने फखर की इनिंग्स भी देखी, बट ये उससे भी थोड़ी बड़ी थी। उसमें भी जितनी तारीफ फखर की जाए कम है, बट इसको ज्यादा क्रेडिट इसलिए कि आपके पास टेल खेल रही थी, क्योंकि कैप्टन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरह 17 के स्ट्राइक रेट के साथ 68 बॉल्स पे 17 रन बनाए, तो फिर उन्होंने जिस तरह उनका साथ दिया, ये बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ थी। बट मैक्सवेल देखिए, हमेशा हम बात करते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर जो मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, वो हर मैच में नहीं चलेगा। ये मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म था, ये रन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इनको मैक्सवेल, हाँ जी, इनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ही भेज दिया गया। अच्छा। कुछ ऐसे मसाइल थे इनका, या मेंटली अपसेट थे। ये जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, बट आपको होता क्या है कि जब आपकी टीम, जो आपका कोच या कैप्टन आप पे ट्रस्ट करता है, और आपको जब पता होता है मेरा मैच विनर कौन है। और ये देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बैटर हैं शायद खड़े होते हैं तो इस तरह की इनिंग्स कोई नहीं खेल सकता, इवन उनकी टीम में भी कोई नहीं खेल सकता। बट ये ऐसा प्लेयर जब खड़ा होता है तो वो सिंगल हैंडली गेम को ले जाता है। फखर भी इसी तरह के प्लेयर हैं, ये भी ऐसे हैं, क्लासन इस तरह ही है। तो ये दुनिया में ऐसे प्लेयर की एक वैल्यू है। ये आपको उतने कंसिस्टेंट परफॉर्म करते नहीं नजर आएंगे, बट जब करेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, ये आपको मेरिकल करके दिखाएंगे, और कल उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, पहले हम बात करते थे कि पूरी टीम का जो है वो चैलेंज होना और पूरों सबका मिलके खेलना, तो फिर वो जो है उस पे विनिंग होती है। बट कल वाले मैच में तो लग रहा था कि वही वन मैन आर्मी वाली बात, इन्होंने फिर एक दफा अकेला प्लेयर भी पूरी टीम को जिता देता। और जिस तरह मैंने अपने मैच में कहा था जो न्यूजीलैंड के गेस्ट हुआ था कि हमारे एक प्लेयर ने हमारे 10 प्लेयरों की नाकामी को धोया, इन्होंने भी इसी तरह ही किया कि इन्होंने अपने तमाम बैटर्स जो सारे कोलैप्स करके बैटिंग लाइन 7 आउट हो चुके थे, 7 आउट हो गए थे, इन्होंने उनकी तमाम कसर पूरी की। इन्होंने खड़े होकर दिखाया और बताया कि आपको लाइफ में या क्रिकेट के अंदर कभी गिव अप नहीं करना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो अक्सर हम बात करते हैं कि क्रिकेट लास्ट बॉल तक कुछ भी हो सकता है, ये उसकी एक प्राइम एग्जांपल थी। और रन प्रेडिक्टर हम जब देखते हैं कि मैच प्रेडिक्टर आपको बता रहा था कि 6% उनका है, 94% अफगानिस्तान का आ चुका था एक टाइम पे। तो 6 भी मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि कोई चांस नहीं था। बट जहाँ से उन्होंने इनिंग्स लेके गए, बिल्ड की, और सारी जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अंदर वो निकले। हालांकि 2 कैचेस ड्रॉप हुए, ये दैट इज ऑल पार्ट ऑफ गेम। अब मैक्सवेल ने तो नहीं कहा था कैचेस ड्रॉप करें तो ये, लेकिन उनका खड़े होना, फिर उसका फाइट करना, ये मेरा ख्याल है बहुत चलिए वो इस वर्ल्ड कप के फाइटर अगर हम उन्हें कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि जिन्होंने अपनी टीम को इतने मुश्किल क्रूशियल टाइम से निकाला। अच्छा इजहार, आज के अगर मैच की बात करें तो इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच हो रहा है। इंग्लैंड की अब तक की जो हमने परफॉर्मेंस देखी है इतनी अच्छी नहीं है, और 10वें नंबर की वो टीम भी है वर्ल्ड कप की आज, लेकिन उन्होंने 339 रन बनाए हैं। किस तरह देख रहे हैं उनकी पहली इनिंग? देखिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजह उसकी ये कि है तो ये किस्म का बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश। अभी जो सिचुएशन है, नीदरलैंड्स के 4 पॉइंट्स हैं और इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हैं। तो जो टॉप 8 टीम्स हैं वो क्वालिफाई करेंगी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, जो 2025 में होगी पाकिस्तान में। तो इस हवाले से ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब
इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट में बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म गई है, सिर्फ एक मैच जीता उन्होंने बांग्लादेश से। तो ये जो आखिरी 2 मैचेस हैं फॉर इंग्लैंड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये अभी भी जो 2019 के वर्ल्ड कप की ओडीआई चैम्पियंस हैं, फिर 2022 के T20 के चैम्पियंस हैं, तो अगर वो 2025 में जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिज़ास्टर फॉर इंग्लैंड। तो इसलिए ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरी 2 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं, नेदरलैंड्स को हरा देते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को हरा देते हैं, तो दे स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ एटलीस्ट क्वालिफाइंग फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो एक किस्म का एक डिज़ास्टर तो अभी भी उनका कैंपेन होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उनकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन नेदरलैंड्स के लिए भी ये मैच इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट इस टूर्नामेंट में नेदरलैंड्स ने मेरे ख्याल में तो अपनी जो उनकी अपनी क्वालिटी से या जो उनका जितनी उनकी टीम है उससे बेहतर परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बिल्कुल। अपने कैलिबर से या क्वालिटी उससे बेहतर। उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर बाद में बांग्लादेश को उन्होंने हराया, तो वो भी चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह एक वो बड़े स्टेज पे आ गए हैं वर्ल्ड कप के स्टेज में, उन्होंने दे हैव गिवन अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स, और वो चाहेंगे कि जिस तरह हमने एक अच्छा अपना अकाउंट दिया है इस टूर्नामेंट में, हम बड़ी स्टेजेस पे आते रहें और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आपने ग्रेजुअली अपने टीम की क्वालिटी को, टीम स्पोर्ट्स को दुनिया अपने मुल्क के अंदर उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना होता है। अगर आप बड़े टूर्नामेंट के हिसाब बनते रहेंगे तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज का मैच में इंग्लैंड ने जो एक किस्म की जो उनकी लॉस्ट फॉर्म थी आज उन्होंने रीगेन की, उसमें अगेन जो इनका हमेशा से टेलिस्मैन रहा है, जब भी इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में भी जो उनका टेलिस्मैन था, 2022 का जो T20 का वर्ल्ड कप उसमें वो था बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स पहले शुरू के मैचेस में अनलकीली इंग्लैंड के लिए इंजर है, आज बीच में उन्होंने कम बैक किया, लेकिन जब कम बैक कर लिया फिर भी वो अपनी जो उनकी पुरानी फॉर्म थी उसको रीगेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म किया, वही मैं वो रीगेन नहीं कर पा रहे थे। आज के मैच में उन्होंने इवेंचुअली अपनी फॉर्म रीगेन की और दिखाया कि जब बेन स्टोक्स चलता है तो इंग्लैंड चलता है। और जिस सिचुएशन में उन्होंने इनिंग्स खेली, जब वो आए, वो एक कितनी आसान सिचुएशन नहीं थी उस टाइम। डेविड मलान जो रूट के आउट होने पे आए थे और उनके इर्द गिर्द दूसरी साइड पे विकेट्स गिरती रही। पहले डेविड मलान आउट हुए, फिर उसके बाद ब्रुक आउट हुए, फिर बटलर आउट हुए, तो फिर मोइन अली आउट हुए। लेकिन जो उनकी आखिरी पार्टनरशिप थी क्रिस वोक्स के साथ 130 रन की पार्टनरशिप बनी, उसने ऑल टुगेदर गेम का जो सिचुएशन थी चेंज कर दी। वजह ये उससे पहले नेदरलैंड्स वर स्टिल इन द हंट। 190 पे जब उनके 6 आउट हो गए थे, उस सिचुएशन से वोक्स तब लग रहा था कि नेदरलैंड्स शायद इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट कर लें 250, पौने 300 तक, लेकिन अब वो 340 तक ले गए हैं। और ये हालांकि पुणे एक बैटिंग ग्राउंड है, बैटिंग कंडीशंस है, फिर भी नेदरलैंड्स के लिए मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा इसको चेस करना। ओके, थैंक यू वेरी मच इरफान एंड इजहार। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इजाजत चाहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। रात 11 बजे फन और मस्ती से भरपूर प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।